गुड मॉर्निंग डियर एस्पायरेंट्स, सभी को जय जोहार। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं झारखंड एग्जामिनेशन गाइड। दोस्तों, बहुत सारे स्रोतों से यह खबर निकल के आ रही है कि झारखंड टेट यानी जेटेट 2024 जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका संभावित तिथि अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक, तो कहीं पे 25 नवंबर तो कहीं 30 नवंबर बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं ये आपको बता देता हूँ कि जैक की ओर से इस तरह का कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं किया गया है। यानी फ़िलहाल हम लोग मान के चलें कि यह एग्ज़ाम फ़िलहाल होने वाली नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पूरे राज्य भर में अभी इलेक्शन का बिगुल बज चुकी है और हमारे राज्य सरकार उस पर पूरी तरह से व्यस्त है। तो ये संभावना नहीं के बराबर है कि अक्टूबर और नवंबर में जेटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि भले अभी जेटेट का एग्जामिनेशन डेट नहीं आया हुआ है, लेकिन आप अपनी तैयारी को कहीं पर भी गिव अप नहीं करेंगे, कहीं पर भी आप रोकेंगे नहीं, आपको अपना तैयारी जारी रखनी है। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ कि जेटेट का जब नोटिफिकेशन आई हुई थी तो सिलेबस को लेकर बहुत सारे समस्या हो रहे थे और इस बात को लेकर बहुत बार प्रोटेस्ट भी किया गया। हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री से भी वार्तालाप की गई, लेकिन उसके बाद भी अभी तक किसी तरह का कोई सिलेबस में परिवर्तन नहीं किया गया है। यानी जो भी सिलेबस आपको एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है उसी के अनुरूप आप अपना परीक्षा का तैयारी करेंगे। दोस्तों, जब तक नया सिलेबस नहीं आ जाता है तब तक ये मान के ना बैठें कि अभी सिलेबस नहीं आया है और हम तैयारी नहीं करें। यहीं पे आप पीछे छूट जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप जो भी 2024 का नोटिफिकेशन में जो भी सिलेबस है उसके अनुरूप अपना तैयारी को जारी रखें। साथ ही साथ 2013 और 2016 प्रीवियस ईयर जो सिलेबस है उसको भी आप देखते रहें। चलिए हम लोग चलते हैं 2024 में जो सिलेबस है उसका ओर। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जेटेट 2024 में जो नोटिफिकेशन निकल के आई हुई थी उसके अनुरूप यह सिलेबस दिया हुआ है। मित्रों, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जेटेट 2016 जो हुई थी उसमें मैंने लेवल 1 और लेवल 2 दोनों क्वालिफाई किया था, जिसमें लेवल 1 यानी क्लास 1 to 5 और लेवल 2 यानी कि क्लास 6 to 8। मित्रों, उस वक्त जैक के द्वारा 2013-2016 में एग्ज़ाम लिए हुए थे जिसका पैटर्न सेम इसी तरह का था और 2024 में भी यह जो सिलेबस है उसी के अनुरूप यहाँ दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं 2024 में जेटेट का सिलेबस। तो मित्रों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो कि 30 मार्क्स का होता है, आपको 30 मार्क्स का ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। खास करके दोस्तों, इसमें अब बाल विकास के मतलब यह है कि आप एक स्कूल का शिक्षक होने के नाते उस स्कूल में बच्चों को किस तरह से आप उनको जानते हैं, किस तरह से उसे ट्रीट करते हैं। एक बच्चे को पढ़ाने के लिए आप में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, उस चीज़ को मुख्य रूप से इसमें जांचा जाता है। दूसरी पेपर है भाषा। भाषा में जो है दोस्तों, यहाँ पे दो लैंग्वेज का दो लैंग्वेज का भाषा इंक्लूड होता है। जो सामान्य लोग हैं वह हिंदी अंग्रेजी उसके लिए रहेगा, और जिन्होंने जो उर्दू शिक्षक होंगे उसके लिए अंग्रेजी तो मस्ट है, लेकिन हिंदी के जगह में वह बदल के अंग्रेजी हो जाएगा।
यहाँ पे आप देख रहे हैं समान जो शिक्षक होंगे उसके लिए हिंदी और अंग्रेजी होगी। वहीं पे यदि कोई उर्दू शिक्षक है तो उसके लिए हिंदी हट जाएगा और हिंदी के जगह में वहाँ पे उर्दू और अंग्रेजी हो जाएंगे, यानी कि दोनों में अंग्रेजी आपका कॉमन रहेगा। और ये भी 30-30 मार्क्स का होते हैं, जिसमें 15 मार्क्स का आपका हिंदी का क्वेश्चन रहेगा और 15 मार्क्स आपका अंग्रेजी का होगा, या 15 मार्क्स उर्दू का क्वेश्चन होंगे और 15 मार्क्स आपका इंग्लिश का होंगे। वहीं दोस्तों आपको अपने स्टेट का एक क्षेत्रीय भाषा को थर्ड पेपर जो होती है वो 30 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको अपने स्टेट का एक क्षेत्रीय भाषा को चूज़ करना पड़ेगा। जैसे नागपुरी, कुरमाली, कुड़ुक, मुंडारी, संथाली, इस तरह का बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, जिसमें कि आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, एक विषय, और उस विषय में आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपका ये एग्ज़ाम में। दोस्तों ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होते हैं, टोटल 30 मार्क्स का होता है, यानी कि ईच क्वेश्चन 1 नंबर। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाता है। आप इसमें से 30 में 30 भी ला सकते हैं। अगर आपका तैयारी अच्छी तरह से है तो आप इसमें 30 में 30 नंबर लाया जा सकता है। दोस्तों मैं बता दूं कि 2016 में जो जेटेट हुई थी उसमें 30 में मैंने 29 लाया था। मेरा क्षेत्रीय लैंग्वेज नागपुरी थी और मैंने 30 में 29 मार्क्स गेन किया था। तो आप भी ईजिली 30/30 कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बाकी आप ला सकते हैं। वहीं पे चौथा है अंकशास्त्र, यानी कि मैथ आपको 30 मार्क्स का होंगे और इसका लेवल ये 1 to 5 का है, इसलिए लेवल इसका अप टू 10 लेवल का होगा। वो भी 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर का होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। EVS इन्वायरमेंटल साइंस जो होते हैं दोस्तों, वो आपको पर्यावरण विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी 30 क्वेश्चन होंगे और आपको 30 मार्क्स का उसमें होगा, यानी कि ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरह मित्रों आपको बता दूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 150 होता है और वो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलता है, यानी कि 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स। तो आपको इसका तैयारी बहुत ही बेहतर तरीक़ा से करना है, ताकि आप इनमें से कम यदि कोई जनरल कैटेगरी है तो उसको 90 तक लाना, 90 मार्क्स लाना ज़रूरी है, तभी वो क्वालिफाइंग कर पाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप इस सिलेबस को अभी तत्काल देखते हुए इसका तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कीजिए, ताकि आपका जेटेट का एग्ज़ाम कभी भी गवर्नमेंट ले, आपका अक्टूबर में, नवंबर में ले, कभी भी ले, भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत होकर पढ़ें। अभी तो तत्काल ये मान के चला जाए कि अक्टूबर और नवंबर में आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाली है, इसलिए आप बेहतर से बेहतर तैयारी करें। वहीं पे दोस्तों आप चलते हैं क्लास 6 to 8 की ओर, जिसको हम लोग लेवल 2 भी बोलते हैं। इसको लेवल 2 जैक की लैंग्वेज में बोला जाता है और ये क्लास 6 to 8 के लिए होता है। देखिए मित्रों, ये सिलेबस जो है सेम आपका 1 to 5 की तरह ही है, लेकिन इसमें एक जो विषय के लिए जो टीचर आएंगे उसके एक सब्जेक्ट जोड़ दिया गया है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे सेक्शन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये भी सिलेबस आपका 1 to 5 में भी था, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स का ये परीक्षा होती है। साथ ही दोस्तों भाषा लैंग्वेज का एक पेपर होता है, जिसमें यदि आप सामान्य हैं तो आपको हिंदी और अंग्रेजी का देना पड़ेगा, जिसमें 15 क्वेश्चन हिंदी का और 15 क्वेश्चन अंग्रेजी का होंगे। साथ ही यदि कोई उर्दू के शिक्षक है तो उसके लिए हिंदी हट जाएंगे और उसके जगह में आपको उर्दू लेना पड़ेगा, और वहीं पे 15 मार्क्स उर्दू के लिए और 15 मार्क्स आपका इंग्लिश के लिए रखा गया है। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स इसके लिए दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों थर्ड नंबर है आपका लैंग्वेज, जिसको क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। क्षेत्रीय भाषा का एक परीक्षा होगी जो कि कुल 30 अंक का होंगे और 30 अंक के लिए 30 क्वेश्चन होंगे और 30 क्वेश्चन के लिए 30 अंक दिए जाएंगे। मित्रों ये क्षेत्रीय भाषा लैंग्वेज पेपर है, जिसमें आप अपने क्षेत्रीय भाषा जैसे नागपुरी, कुड़ुक, मुंडारी, संथाली, पचपरगनिया हो, सारे लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, जिनमें से एक लैंग्वेज आपको चूज़ करना है। बहुत सारे लैंग्वेज हैं जिनमें कि आपको एक लैंग्वेज, आप तो उड़िया और हिंदी और इंग्लिश को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। आपको इनमें से एक लैंग्वेज को चूज़ करना है, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स होंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे क्षेत्रीय भाषा की तैयारी अच्छा से अगर करें तो इसमें 30 में से 30 मार्क्स लाना संभव है। साथ ही दोस्तों जो स्टूडेंट जिस विषय के लिए, जैसे कोई
है अभ्यर्थी है जो कि गणित विषय के लिए अप्लाई किया हो या किसी ने विज्ञान विषय के लिए अप्लाई किया हो तो उसका एक विशेष पेपर होंगे। जैसे कोई मैथ के लिए किया है, मैथ साइंस के लिए किया है तो उसका मैथ साइंस का एक क्वेश्चन पेपर होगा। वहीं पे यदि किसी ने सोशल साइंस के लिए किया है तो उसका सोशल साइंस का एक पेपर होगा। या किसी ने लैंग्वेज पेपर जैसे इंग्लिश हिंदी के लिए अगर किसी ने अप्लाई किया है तो उसके लिए आपको एक लैंग्वेज पेपर का एग्ज़ाम होगा जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे और वो भी 60 मार्क्स का होगा। इस तरह दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होते हैं और प्रत्येक नंबर के क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यह जो एग्ज़ाम होंगे फुल्ली पेपर पेन की माध्यम से किया जाएगा, यानी ये एग्ज़ाम पूरी तरह से ऑफलाइन है। मित्रों मैं बता देना चाहता हूं कि झारखंड टेटी परीक्षा पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी, यानी हमें समझ में आ रहा है कि यह परीक्षा पूर्ण रूप से ऑफलाइन है। हमें ऑफलाइन माध्यम से देना पड़ेगा, हमें कोई मार्कशीट दी जाएगी, उस पर हमें रंगना है। दूसरा चीज़ है प्रत्येक परीक्षा में प्रत्येक पेपर के लिए 150 अंक होंगे और 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। यानी कि दोस्तों ये जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, आपको लिखने डिस्ट्रेटिव नहीं है, ये पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव है। प्रत्येक पेपर के लिए परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट होंगे, यानी कि 2.5 घंटा आपको समय दिया जाएगा लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। उसी में से आपको 150 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। चौथा चीज़ है जेटेट 2024 परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। मित्रों एक चीज़ को बहुत यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो जेटेट परीक्षा 2024 में जो कंडक्ट कराई जा रही है उसमें किसी तरह का कोई नेगेटिव मार्क नहीं है गलत उत्तरों के लिए। यदि आप गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए बहुत सारे एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्क का प्रावधान रहता है, लेकिन ये जेटेट में किसी तरह का कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। इसलिए मैं आपको एक सुझाव देता हूँ कि आप जितने क्वेश्चन हैं, यानी 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन को आपको बना के लाना है, यानी कि आपको 150 क्वेश्चन को वही मार्कशीट में टिक करके रंग के आना है। हो सके आपका भाग में है तो सही क्वेश्चन आपको तुक्का सही जाए और आपका आंसर सही हो जाए। इसलिए आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, चाहे वो लेवल 1 हो, 1 to 5 या लेवल 2 हो। तो दोस्तों इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपको किसी भी हालत में कोई क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ के नहीं आनी है। मित्रों ये 2016 में जो जेटेट हुई थी उसी के लमसम ये सिलेबस बनाया गया है जैक की ओर से। और पिछले साल जो जैक 2013 और 2016 में जो हुई थी वहाँ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डाउन था। हो सके 2024 में जो जेटेट होने वाली है वहाँ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई होगा। तो मित्रों आप इस चीज़ को उसी तरह से आप तैयारी करें कि आप इस पर अच्छी तरह से फाइट कर सकें। और फिर से एक बार पुनः मैं बता देना चाहता हूँ, ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि आप एग्ज़ाम में किसी तरह का कोई क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ के नहीं आएंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन को आपको एमआर सीट में रंग के आना है। तो ये था आज का अपडेट दोस्तों, और आप भयभीत ना हो, आपको हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपना जेटेट का तैयारी करते रहिए। और इस चैनल के माध्यम से मित्रों मैं नागपुरी पेपर का क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ है, कुछ नए क्वेश्चन हैं जिसको मैं अपलोड करूंगा, आप लोगों ने इस पर देख लीजिएगा। और मित्रों यदि आपको यह चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि बीच बीच में मैं इस तरह का जेटेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर डालते रहूं। कोई इन्फॉर्मेशन अगर जैक की तरफ से दिया जाता है तो मैं आप लोगों के लेके उससे आऊँगा और आपके अपडेट रखूँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज का ये सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू।